प्लीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हुई एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपके लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 16 से 20 ऑफ जुलाई के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। एक्वेरियस, आपके पास्ट में क्या चल रहा था, द वर्ल्ड, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एक्वेरियस आपकी लाइफ में, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 16 से 20 जुलाई में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, जस्टिस। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी कुंभ राशि एक्वेरियस आपकी लाइफ में 16 से 20 ऑफ जुलाई में, 10 ऑफ वॉन्ड्स। और यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी एक्वेरियस के लिए, 2 ऑफ सोर्ड। और हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए, द फूल। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एक्वेरियस आपके लिए, किंग ऑफ कप्स। एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा एक्वेरियस के लिए। ऐसा लग रहा है पास्ट में आप किसी तरह का एक मेजर अनफिनिश साइकिल है जिसको आप फिनिश करना चाह रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हो, बहुत काम पे ध्यान दे रहे हो, करियर, जॉब, मनी। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हो किसी सिचुएशन को लेके, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चैलेंज में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बोझ कैरी कर रहे हो अपने शोल्डर्स पे और आप उस बोझ के तले दबे जा रहे हो, ऐसा लग रहा है। और एडवाइस में यही है कि क्योंकि किसी चीज़ के लिए आप श्योर नहीं हो तब तक आप कोई बड़ा डिसीज़न ना लो, यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रहा है। हिडन फैक्टर में ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो टू टेक सम काइंड ऑफ रिस्क, ठीक है, और गो विद द फ्लो रह रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में आप डीप सेंस ऑफ हीलिंग में नज़र आ रहे हो, ठीक है, डीप हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, इमोशनल हीलिंग। एट द सेम टाइम आप एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग कर रहे हो फाइनल आउटकम में, कोई ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। आप किसी लिब्रा और एरीज से डील कर रहे हो। पास्ट में द वर्ड क्यों आया है आपके लिए एक्वेरियस, टावर। ऐसा लग रहा है कि इवन तो आप किसी तरह का कोई साइकिल है कंप्लीट करना चाह रहे हो, लाइक क्लोज करना चाह रहे हो, बट आप कॉन्स्टेंटली लगातार ऐसे इवेंट्स फेस कर रहे हो जहाँ पे चीज़ें बन ही नहीं पा रही हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है करंट में। आप कहीं ना कहीं अपने करियर, अपनी विक्ट्री, अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। जस्टिस यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस के लिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत क्लियर हो कि अगर आपको कुछ चीज़ें वैसी नहीं मिलती हैं आपकी लाइफ में तो आप डेफिनेटली सिंगल इंडिपेंडेंट होके ही लाइफ जीना कंसीडर करोगे, ठीक है। और बट आप कुछ चीज़ों में बहुत क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में, और अगर वो मिलता है देन ओनली यू वांट टू कंटिन्यू विद समवन, अदरवाइज यू विल नॉट। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया, ये कोई लव रिलेशनशिप के लिए मैं बोल रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो जो आपके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली मैरिज मटेरियल हैं, कमिटेड हैं और लॉयल हैं, फिर भी आप इस पर्सन को लेके काफ़ी बर्डन फील कर रहे हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ हो सकता है आप ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड हो या फिर ये मैरिड पर्सन है, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच फिक्स हो गई हैं कुछ चीज़ें। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप कांस्टेंट सफ़र कर रहे हो बहुत ज़्यादा, मतलब आपने स्ट्रगल किया है कुछ चीज़ों में
जिसकी वजह से आपके मन में उस सिचुएशन के रिगार्डिंग एक्वेरियस काफ़ी डाउट है उसके फ्यूचर को लेके। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है या मे बी करेंट कोई जॉब हो सकती है। सो यूनिवर्स कह रहा है कि जब तक आप श्योर ना हो जाओ तब तक आप कोई मेजर फाइनल डिसीजन पे मत आओ, ठीक है। द फूल यहाँ पे क्यों आया है? जस्टिस। सो इवन दो कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो एक लीप ऑफ फेथ के लिए, बट फिर भी आप इस चीज़ को लेके सोचते हो कि आपको फिर भी आपको वो चीज़ें मिलेंगी तो ही आप आगे बढ़ोगे आपकी लव लाइफ में या मे बी जॉब में, अदरवाइज़ नहीं। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? टू ऑफ वॉन्ड्स। और आप किसी सिचुएशन को लेके दुविधा में दिख रहे हो, कोई डिसीज़न है जो आपको लेना है बट नहीं ले पा रहे हो, इस वजह से आप साइलेंटली या सो दैट्स वाई आप इमोशनली बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पे नज़र आ रहे हो। देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड क्यों आया है एक्वेरियस के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या तो आप इस अपॉर्चुनिटी में बहुत इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर आप इस अपॉर्चुनिटी की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इम्पल्सिवली मूव करते हुए नज़र आ रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।